त्रेता युग में जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया तो उसकी खोज शुरू हुई। हनुमान जी ने सीता का पता लगाया कि वो रावण की कैद में है। सीता ने हनुमान को एक कंगन दिया था कि यह श्री राम को दिखा देना। जब वे सीता जी की खोज करके लंका से वापस आ रहे थे तो समुद्र को आकाश मार्ग से पार करके एक पर्वत के ऊपर उतरे। वहां पास ही एक बहुत सुंदर निर्मल जल का सरोवर था। सुबह सुबह की बात है, जो कंगन सीता जी ने हनुमान को दिया था, हनुमान जी उसको एक पत्थर पर रखकर स्नान करने लगे। उसी समय एक बंदर आया और कंगन उठाकर भाग लिया। हनुमान जी की नजर जैसे सर्प की मणि पर होती है, ऐसे कंगन पर थी। हनुमान जी पीछे दौड़े। बंदर भागकर एक आश्रम में प्रवेश कर गया और उस कंगन को एक मटकी में डाल दिया। वो बहुत बड़ा घड़ा था। जब उस घड़े में हनुमान जी ने देखा तो ऐसे ऐसे कंगनों से वो घड़ा लगभग भरा हुआ था। हनुमान जी ने कंगन उठाकर देखा तो सारे ही कंगन एक जैसे थे। भेद नहीं लग रहा था। असमंजस में पड़ गए। सामने एक महापुरुष ऋषि आश्रम में बैठे हुए दिखाई दिए। उनके पास जाकर प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, मैं सीता माता की खोज करने गया था और सीता जी का पता लग गया है। एक कंगन माता ने मुझे दिया था, उसको रखकर स्नान करने लग गया। बंदर ने शरारत की और उठाकर इस मटके में डाल दिया। वो ऋषि उस समय मुनिंदर नाम से आए कबीर साहब थे। मुनिंदर साहब ने कहा कि आओ भक्त जी, दूध पियो, बैठो, विश्राम करो। हनुमान जी बोले कि काहे का दूध, मेरी तो सारी मेहनत विफल हो गई। इस घड़े के अंदर एक ही जैसे सभी कंगन नजर आ रहे हैं। मुझे पहचान नहीं हो रही वो कौन सा कंगन है। मुनिंद्र जी बोले कि आपको हो भी नहीं सकती। यदि पहचान हो जाए तो आप इस काल के लोक में दुखी नहीं होते, यह कठिनाइयां नहीं आती। मुनिंदर कबीर साहब जी बोले कि हनुमान जी, आप कौन से राम की बात कर रहे हो? कौन सीता? मुझे यह तो बता। हनुमान जी बोले कि आप अजीब बात कर रहे हो। सारे के सारे वन तथा संसार में एक चर्चा हो रही है। आपको मालूम नहीं, भगवान रामचंद्र जी ने राजा दशरथ के घर पर जन्म लिया है। उनकी पत्नी का रावण ने अपहरण कर रखा है। आपको नहीं मालूम? मुनिंदर जी कहते हैं कि कौन कौन से नंबर के राम की मालूम करूं? हनुमान जी कहते हैं कि राम का भी कोई नंबर होता है क्या? मुनिंदर साहब ने कहा कि ऐसे ऐसे ये दशरथ के पुत्र रामचंद्र 30 करोड़ हो चुके हैं और यह सभी जन्म और मृत्यु के अंदर हैं। ये पूर्ण परमेश्वर नहीं हैं, ये केवल 3 लोक के प्रभु हैं। इनके उपासक भी मुक्त नहीं हैं। हनुमान जी सत्कर्म मानना। हनुमान जी बहुत महसूस करता है कि यह महात्मा बहुत अजीबोगरीब बात कर रहा है। हनुमान जी बोले कि क्या यह श्री रामचंद्र जी 30 करोड़ बार आ चुके हैं? मुनिंदर कबीर जी ने कहा, हाँ पुत्र, यह श्री राम अपना जीवन पूरा करके जब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर नई आत्मा ऐसे ही जन्म लेती रहती है और आती रहती है। ऐसे ही तेरे जैसे हनुमान न जाने कितने हो लिए। यह तो इस ब्रह्म काल भगवान ने एक फिल्म बना रखी है, उसमें पात्र आते रहते हैं और इसी का प्रमाण ये घड़ा दे रहा है। इसमें जितने भी कंगन हैं, ये आप ही जैसे हनुमान आते हैं और वो बंदर इसमें कंगन डालता है। इस घड़े के अंदर मेरी कृपा से एक शक्ति है कि जो भी वस्तु इसमें डाली जाती है, ये वैसी ही एक और बना देता है। ऐसे ही इस रूप का दूसरा कंगन तैयार कर देता है। आप इसमें से कंगन ले जाइए और दिखाइए अपने राम जी को, ज्यों का त्यों मिलेगा। फिर कहा कि हनुमान जी, सतभक्ति करो, ये भक्ति तुम्हारी परिपूर्ण नहीं है, यह काल जाल से आपको मुक्त नहीं होने देगी। हनुमान जी बोले कि अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपके साथ वार्ता करूं, परंतु मुझे आपकी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। कंगन उठाकर चले गए। भगवान रामचंद्र जी रावण का वध करके सीता को वापस ले आए। कुछ दिनों के बाद हनुमान जी
अयोध्या त्याग कर एक पहाड़ पर भजन कर रहे थे। यही दयालु परमेश्वर अपनी हंस आत्मा के पास गए तथा कहा कि राम राम भक्त जी। हनुमान जी ने ऋषि की तरफ देखा। फिर हनुमान जी बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं पर देखा हो। तब मुनिंदर साहब बोले कि हाँ हनुमान, पहली बार तो तूने मुझे वहां पर देखा जब आप सीता की खोज करके वापिस आ रहे थे और कंगन को किसी बंदर ने मटकी में डाल दिया था, और दूसरी बार वहां पर देखा था जब श्री रामचंद्र जी का समुद्र पर पुल नहीं बन रहा था। उस समय मैंने अपनी कृपा से पुल बनवाया था। मैं वही मुनिंदर ऋषि हूँ। हनुमान जी को याद आया, कहा कि आओ ऋषि जी बैठो, क्योंकि हनुमान जी बहुत प्रभु प्रेमी और अतिथि सत्कार करने वाले महापुरुष थे। कहा कि अब पहचान लिया। मुनिंद्र जी फिर प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी, जो आप साधना कर रहे हो यह पूर्ण नहीं है, यह तुम्हें पार नहीं होने देगी, यह सर्वकाल जाल है। सारी सृष्टि रचना सुनाई। हनुमान जी बहुत प्रभावित होते हैं। फिर भी कहा कि मैं तो इन प्रभु से आगे किसी को नहीं मान सकता। हमने तो आज तक यही सुना है कि यह तीन लोग के नाथ विष्णु हैं और उन्हीं का स्वरूप रामचंद्र जी आए हैं। अगर मैं आपके सतलोक को अपनी आंखों से देखूं तो मान सकता हूं। कबीर साहब ने हनुमान जी को दिव्य दृष्टि दी और स्वयं आकाश में उड़कर सतलोक पहुंच गए। पृथ्वी पर बैठे हनुमान जी को सब वहां सतलोक का दृश्य दिखाया। साथ में ये तीन लोग के भगवान के स्थान दिखाए और वो काल दिखाया जहां पर 1,00,000 जीवों का प्रतिदिन आहार करता है। उसी को ब्रह्मक्षर पुरुष तथा ज्योति स्वरूपी निरंजन कहते हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु नीचे आओ, क्षमा करना, दास ने आपके साथ अभद्र व्यवहार भी किया होगा। दास को शरण में लो। हनुमान जी को प्रथम नाम दिया, फिर सत्य नाम दिया और मुक्ति का अधिकारी बनाया।